तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो पिछले कुछ लेक्चर में हम क्या सीखे थे, न्यूटन्स लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर था वेलोसिटी एक्सीलरेशन कार्टेशियन, हम न्यूटन्स लॉ भी सीख लिए, ठीक है, उसका एप्लीकेशन भी कर लिए। तो आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 2D प्लेन। बेसिकली आप लोग क्लास 11 में भी कुछ कुछ चीज़ें सीख चुके, तो आज बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल मोशन में फोकस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके, बीएससी में भी पढ़ चुके, तो कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कैसे हम पार्टिकल को फ्लो करवाएंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से अगर थ्रो करेंगे तो उसका मोशन क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखो इधर लिखा है एक कांस्टेंट फोर्स एंड हेंस द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट फोर्स मींस क्या होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। The act on a particle at an angle theta with the direction of its initial velocity. The path followed by the particle is parabolic then and the motion of the particle is called projectile motion। तो हम लोग क्या सीखे कि एक पार्टिकल को अगर हम थ्रो करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, इनिशियल स्पीड कुछ रहेगा इसके, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम एक एंगल से जो हॉरिजॉन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके साथ अगर थीटा एंगल बना के इसको हम थ्रो करेंगे, उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये हम अभी प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से थ्रो करते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, ठीक है। तो और एक ऑन द अदर हैंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल मूव इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब क्या है, मान लो देखो, मान लो ये एक 2D है, ठीक है, हम मान रहे हैं ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। एक पार्टिकल को हम इधर से थ्रो कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी v से, इनिशियल चलो u मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है इनिशियल स्पीड u, इससे हम थ्रो कर रहे हैं, ये हॉराइजन है, हम मान रहे हैं ओ एक्स, ये हॉराइजन है। इसके साथ ये क्या एंगल कर रहा है, अगर फर्स्ट वाला पैराग्राफ को हम समझेंगे तो ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, फिर क्या जाएगा, ठीक है। तो हम आगे आगे लिखेंगे, देखेंगे कि ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कितना हाइट तक पहुंचेगा, कितना ये मैक्सिमम हाइट है इसका, ये होराइजन से जितना हाइट तक ऊपर गया उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। और इधर से जो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस गया जमीन की तरफ, ठीक है, होराइजन की तरफ, तो इसको बोलते हैं ये रेंज, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी देखो, मान लो एक पार्टिकल है, हम ये जमीन है, ठीक है, तो हम एक पार्टिकल को इधर से भी थ्रो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये जमीन है मान लो, ठीक है, और एक टावर है इधर, मान लो एक टावर है इधर, ठीक है, टावर है, तो हम पार्टिकल को क्या करेंगे, हम इधर से भी थ्रो कर सकते हैं। तो इधर से अगर पार्टिकल को थ्रो कराएंगे तो पार्टिकल का मोशन किस किस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी थ्रो कर सकते हैं, इधर भी थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन पॉसिबल कंडीशन होता है। मान लो इस टावर का हाइट जो है वो एच हाइट है, तो एच हाइट के टावर में आप उठ गए, ठीक है, कोई भी बंदा उठ गए, ठीक है, वो उधर जाके क्या कर रहा है, ये थीटा एंगल है, इससे एक पार्टिकल को थ्रो किया, हॉरिजॉन्ट की तरफ भी एक पार्टिकल को थ्रो किया यू से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी थ्रो किया। तीन पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए पाथ क्या क्या होगा हम उसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। वो ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो केस, ये जमीन में अगर किसी पार्टिकल को यू स्पीड से हम थ्रो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये देखो इधर लिखा है जो चीज़, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है,
पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक। ये एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली द पाथ ऑफ पार्टिकल अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, हम मान रहे हैं एक पार्टिकल है आ, किसी भी टाइम में वो किस तरफ गया है। मान लो किसी भी टाइम में एक पार्टिकल का पोजीशन इधर है। हम मान रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल का मोशन है, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है। तो किसी भी टाइम में इसका जो पोजीशन है वो आर है। ठीक है, यह मान रहे हैं। तो इसका जो इनिशियल, मान लो ये इसका इनिशियल है, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो हम मान रहे हैं आर नॉट। ठीक है, ये है आर नॉट। इनिशियल पोजीशन क्या है हम मान रहे हैं पोजीशन आर नॉट एट टी, टाइम जो है जीरो इनिशियल। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो हम मान रहे हैं वी नॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो। मतलब वो वी वेलोसिटी से हम उसको थ्रो कर दिए। ठीक है, तो उसका पाथ, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो अगर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहता है, तो अगर टी टाइम के बाद उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी। और देखो आफ्टर टाइम टी हम मान रहे हैं उसका पोजीशन है आर। आफ्टर टाइम टी पोजीशन जो होगा, पोजीशन इक्वल्स टू आर एंड वेलोसिटी जो होगा वो होगा v। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इस चीज की, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज ये क्या हो जाएगा v नॉट प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर हम पार्टिकल जो फ्लो किया है आर नॉट से आर तक, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू सम भी एवरेज इंटू टी। टी टाइम में कितना है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इधर से हम लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू भी एवरेज कितना है, भी नॉट प्लस भी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं जो भी क्या है, एक्चुअली भी हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जो होगा एट टाइम टी। तो टी इक्वल्स हम लिख सकते हैं वी नॉट प्लस ए टी। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, तो इधर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू वी नॉट प्लस ए टी इंटू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू। तो इधर से हम लिख सकते हैं टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, वी टी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगा हमारा, तो फाइनल, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ, ये हो जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, ये फाइनल पाथ हो गया। तो ये देखो, ये जो चीज है टी स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम मानेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू
ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला इक्वेशन है ना। तो ये क्या है? ये ठीक है। तो ये जो पाथ है, कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव करे तो उसका पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। ठीक है, समझ आया इतने तक? ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल। हाँ, प्रोजेक्टाइल अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हम मान रहे हैं जो इधर जो पिक्चर इमेज है, इधर हम ओ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड कितना e, ठीक है, और ओ एक्स क्या है? हॉराइजन। ठीक है, तो इधर देखते हैं ओ एक्स जो है हॉराइजन है, और ओ वाई है पार्टिकल। तो इनिशियल स्पीड में कितना दिया है? इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग ओ एक्स। इसका कंपोनेंट कितना होगा? देखो, ये पार्टिकल क्या करेगा? ये जो पाथ दिया है पार्टिकल का, ठीक है, ये इस पाथ में फॉलो करेगा। ये जो ब्लैक पाथ है, ये जो पार्टिकल का एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है, ब्लैक का। तो देखो, मैक्सिमम हाइट में जब ऊपर जाएगा, देखो जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो इसका जो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक है ओ एक्स के अलग, एक है ओ वाई के अलग। जो ओ एक्स के अलग है, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हम लिख सकते हैं u ऑफ x इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड u ऑफ जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गया। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल जो स्पीड है यू आई, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो यू आई क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड यू एक्स जो है तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, यू आई क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं एक्चुअल जो है वो पाथ पाथ में से है। क्या होगा? कि अगर हम इक्वेशन में मोशन को पाथ देखते हैं एक्स के अलोंग जो होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी। टी क्या है? एक्चुअल टाइम जो ओ से बी तक जाने वाला, ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम बाद में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम पूछ सकते हैं जो एक्चुअल एक्स डायरेक्शन में पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स इंटू, इसमें आप लिख सकते हैं यू cos थीटा टू टी। ठीक है, अब हम y एक्सिस y के अलॉन्ग मोशन करवाएंगे तो y यू y कितना है? इनिशियली देखो यू y है यू sin थीटा। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो, ए एक्स एंड ए वाई कितना है? जीरो इधर। ठीक है, इस केस में, ठीक है, वो हैं, लेकिन ए एक्स जो है, ए एक्स क्या है? जीरो है। एंड इनिशियल स्पीड आर जो है एक्स में, एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स जो क्या है? इनिशियली जीरो है, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है मान रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ऊपर वाला जो इक्वेशन डिराइव किए थे उससे भी ला सकते हैं। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स नॉट क्या है? जीरो है। तो वी नॉट क्या है? ए एक्स जीरो है, तो अगर ए एक्स एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट ऑफ एक्स लिख रहे हैं प्लस वी नॉट ऑफ एक्स इंटू टी प्लस
हाफ ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए भी जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एक्स होगा फाइनल, वो क्या हो जाएगा पी ऑफ ओ एक्स इंटू टी। यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम वर्टिकल मोशन को देखेंगे तो वर्टिकल मोशन क्या आएगा, वर्टिकल मोशन मीन्स वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई कंपोनेंट को देखते हैं तो देखो सिमिलरली हमें वही क्वेश्चन लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी ऑफ वाई टी प्लस अब ए ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्शन में क्या है, माइनस जी, ठीक है, ये हम लिख देंगे। एक्सेलरेशन जो है वाई के डायरेक्शन में तो क्या है, तो ए वाई हो जाएगा, मतलब माइनस एंड इनिशियल वाई नॉट क्या है, जीरो है। और वी वाई देखो यू साइन थीटा है, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा टी प्लस साइन थीटा इंटू टी। देखो ए वाई माइनस जी, तो इधर हम माइनस पुट करते हैं, इधर से अगर हम पुट करेंगे तो ठीक है। वन से हम थीटा का पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो इधर अगर हम पुट करते हैं तो साइन थीटा इंटू एक्स बाई कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो इधर से अगर हम लिखते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक मिनट इधर टू था, कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपको वाई के एलएन की इक्वेशन, ठीक है। इतना तक समझ है। कल हम इस फॉर्मूला को लेके प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, इतना तक समझ है। जो हाइट हम ये जो पैराबोलिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसको ही हम यूज करके पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो है एक्चुअली ट्रेजेक्टरी है, इस जो दो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन मोशन में आप मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, देखो पार्टिकल को ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ये पार्टिकल ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, हम मान रहे हैं टोटल जो टाइम लगा वो है टी। तो ओ से ए में जाने के लिए मान रहा है टी ए टाइम लगा, इस ए से बी में जाने के लिए हमें टी बी टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम हो जाएगा फॉर टी मान रहा है, ठीक। तो टोटल टाइम टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी ए प्लस टी डी, ठीक है। तो अब देखो ए पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट है तुम्हारा ओ, सॉरी ए, ठीक है। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था यू cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी था यू वाई, ये क्या था यू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन मोशन को देखते हैं तो v इक्वल्स टू क्या है, यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखेंगे यू वाई का वैल्यू जीरो है, यू वाई नहीं
यू फाइनल v का वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल्स टू y माइनस g2। एक मिनट, इनिशियल स्पीड u था, नॉट v, दैट इज ui। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ui इक्वल्स टू g2 ta, राइट, t इक्वल्स टू ta। तो ta का वैल्यू कितना हो जाएगा? ta का वैल्यू हो जाएगा y अपन। तो TA का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, इतना तक समझ आया? अब देखो, टी ए एंड टी डी ये दोनों क्या है, सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × टी ए। तो इधर से हम लिख सकते हैं टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, समझ आए? अब आते हैं हम मैक्सिमम हाइट। देखो, सेम कॉन्सेप्ट लगाए, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना आता है, वेलोसिटी 0 एट h इक्वल्स टू h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जो u इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 sin थीटा। ठीक है, एंड अब से हम क्या लिख सकते हैं, जो h मैक्स क्या हो जाएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं वन डी मोशन में, v स्क्वायर इक्वल्स टू टू स्क्वायर, v स्क्वायर जो होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से देखा हम सब करते हैं, ये क्या है 0, तो u स्क्वायर y एक्सिस, y के अलग मैक्स एट मैक्सिमम हाइट है, जो की y है 0 हो जाएगा, 0 है। इधर से हम लिख सकते हैं जो h मैक्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, इधर से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू यू एक्स। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा आर इक्वल्स टू यू एक्स कितना है, टू एक्स यू कॉस थीटा। तो टी कितना है, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। दस से अगर हम लिखेंगे 2 u स्क्वायर sin थीटा थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, सब लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू कितने में चला, फॉर आर मैक्सिमम थीटा साइन थीटा शुड बी 1, साइन साइन 2 थीटा शुड बी 1, और थीटा मैक्सिमम जो साइन 2 थीटा है ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 थीटा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 2 थीटा 90 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 थीटा 5 डिग्री। ठीक है, जो मैक्सिमम रेंज। अब आता है प्रोजेक्टाइल हायर एट एन एंगल विद द वर्टिकल। अगर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है अगर वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है, पिछले जो पार्ट में हम किए थे, जो इनिशियल स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया था। अभी क्या कर रहे हैं,
पार्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 90 माइनस थीटा पकड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो हम जस्ट इधर, ये जो आप इतने देर तक कैलकुलेट कर रहे थे, इधर से थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, तो जितना भी एक्सप्रेशन है सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम इधर एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आएगा आपका, इक्वेशन मोशन हम लिख रहे हैं, फर्स्ट हम लिख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, जो equals to 2 cos थीटा। ठीक है ना, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो एच मैक्स नहीं हो जाएगा, एच मैक्स अगर है हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर टू साइन। अगर हम थीटा को लिखते हैं स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, स्क्वायर देखिए रेंज का कोई, और साइन साइन ऑफ 180 माइनस टू थीटा, इसका वैल्यू साइन टू थीटा होता है। ठीक है, इधर से अगर हम लिखेंगे तो देखो स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो रेंज पहले जितना था अभी भी उतना, रेंज का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो y इक्वल्स टू एक्स कॉट थीटा माइनस साइंस का थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करना। ठीक है, इतना तक समझ आया, तो चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल जो है फ्रॉम ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड से हम प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल है उसको हम थ्रो कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से ऊपर उठ गए, मतलब देखो वो पॉइंट पे चले गए। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट पे चले गए, तो इस पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो ये जो हाइट है एच है, एच हाइट ऊपर चला गया। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट केस कि हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली मूव कर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो क्या रहेगा, वो यू रहेगा। अगर यू स्पीड से थ्रो करते हैं तो ठीक है, तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो यू एक्स, ये क्या है, यू है, एंड यू वाई है वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, कोई यू वाई नहीं था। ठीक है, एंड जो एक्सीलरेशन है एक्स की अलाउ वो जीरो है, एंड एक्सीलरेशन वाई की अलाउ क्या है, माइनस। ठीक है, बस समझ है, इनिशियल स्पीड इनिशियली है, तो यू एक्स जो है वो स्पीड इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो पहले कैलकुलेट करते हैं, देखो ये जो अगर हम ये देखो, ट्रैक जो कर्व है वो है इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी। एक पार्टिकल किसी एक टाइम टी में मान लो बी पॉइंट में आया है,
तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यू वाई, कितना है, 0 t जी है, 2t²। ये y के अलग, अगर x के अलग लिखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन एट टाइम t पे, टाइम t पे। ठीक है, अब देखो ux कितना है, u है, तो यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। ठीक है, तो इधर से फ्रॉम इक्वेशन पे हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u टू t। इधर से हम बता सकते हैं जो t होगा वो क्या आ जाएगा, x/u। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करें, तो पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जो पार्टिकल है ये हम मान रहे हैं इनिशियली जो g है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ ऑफ जी इंटू टी मतलब x/u इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन नंबर सब, इतना तक समझ है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पे चलते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओ से ई तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका वर्टिकल मोशन से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल ये इधर से इधर तक जाने में कितना ट्रैवल किया, एज डिस्टेंस, तो इनिशियली यू वाई कितना था, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एज इक्वल्स टू यू वाई टू टी प्लस हाफ ऑफ जी t²। ठीक है, तो इधर से यू आई कितना है, 0 है इनिशियल, तो इधर से हम लिख सकते हैं 2h/g इक्वल्स टू t²। इधर से हम लिख सकते टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2h/g इसका रूट। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट तो हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली क्या हो जाएगा, y से e तक ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू e। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू सी टू टी। ठीक है, तो यू इनटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इधर से हम लिख सकते हैं यू इनटू रूट अंडर 2h/g। ठीक है, ना हम किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन तो था ये y एट डी, तो डी में इसका वेलोसिटी कितनी है ये निकालते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्ररी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट ठीक है, टाइम में इसका वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल्स टू, देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका टेंजेंट होगा कर्व में, उसका जो दो कंपोनेंट रहेगा, एक वी एक्स रहेगा एक वी वाई रहेगा, दो दो कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, वी एक्स क्या हो जाएगा इस टाइम इस पॉइंट पे,
और वी एक्स जो है ये एक्चुअली यूं ही रहेगा। तो भी ये जो होगा इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जो भी एक्स है वो यू है, ठीक है। एंड भी वाई जो है क्या हो जाएगा जी इंटू टी, क्यों? क्योंकि यू वाई जीरो है, कि यू वाई जो है वो जीरो है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम पुट करेंगे तो आर्बिट्ररी किसी पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कुछ समझ आए? ठीक है। अब देखो, तो इतना तक समझ आया। अभी क्या किया था हम लोग, ये जो पार्टिकल थे ये हॉरिजॉन्टल में हम थ्रो करवाए थे। आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सब कुछ एंगल करके अपवर्ड एंगल करके थ्रो करवाए, ठीक है। तो द पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टावर। तो ये टावर का हाइट ये है, तो अगर अपवर्ड हाइट में हम यू स्पीड से इस डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं तो देखो इसका दो कंपोनेंट रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल अलग रहेगा, एक पार्टिकल के अलग रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलग जो कंपोनेंट है उसको हम लिखते हैं, या इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इनिशियल कंडीशन हम पहले लिखते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन को लिखते हैं तो यू एक्स क्या है, यू cos थीटा, ठीक है। एंड अगर हम सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। तो समझ गया। अभी देखो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है एक्स के अलग, एंड वाई के अलग जो एक्सीलरेशन है क्या है, माइनस जी है क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एक्स के अलावा। फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो एक्स के इसकी अगर हम बात करते हैं, एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आफ्टर टाइम टी यू एक्स जो होगा, आफ्टर टाइम टी इसका पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, इसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। कांस्टेंट है यू एक्स के अलावा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू cos थीटा इंटू टी, ठीक है ना। वाई के अलावा अगर हम लिखते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो देखो ये जो पार्टिकल है ये देखो एक्चुअल पोजीशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ एज। देखो ये है रेफरेंस लेवल, हम रेफरेंस लेवल कहाँ सेट किया, जहां से ये जो पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये है हमारा रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल है। तो इससे नीचे जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हम माइनस लिखेंगे, माइनस ऑफ एज प्लस टू, हम जो लिखते हैं तो यू आई क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये है इक्वेशन टू, ये है इक्वेशन वन, ठीक है। तो इक्वेशन टू से अगर हम देखते हैं तो टी का वैल्यू अगर हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली और क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू यू, टी इक्वल्स टू पुट करेंगे एक्स अपॉन कॉस थीटा, इधर से हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो इधर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी
टी स्क्वायर अपॉन जी इंटू एक्स बाई ई cos थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। हाँ, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा, जो इक्वेशन 2 है हाँ, और हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, जो एक्चुअल इधर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इधर से अगर हम टी कैलकुलेट करेंगे देखो तो क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अगर हम लिखते हैं, एक मिनट इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा इधर टू साइन थीटा। ठीक है, टू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच। ठीक है, तो इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो यहाँ से अगर हम टी कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस माइनस टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 4 इंटू एच बाई टू, ये हो जाएगा इसका रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी बाई टू। ठीक है, तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2g माइनस 2h अपन जी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस के लिए। ठीक है, इतना समझ आया। अभी देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, वो क्या हो जाएगा एक्चुअली पीसी जो है नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका पीसी नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, एंड देखो जिस रेफरेंस लेवल में हम से पार्टिकल का फ्लो कर रहे थे उसमें भी एक हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो है ओबी। तो ठीक है, तो ओबी क्या हो जाएगा, जो ओबी हो जाएगा अलग रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल इस लेवल जो रेंज हो जाएगा ओबी, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन, ठीक है, ये हो जाएगा ओबी रेंज। एंड एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, रेंज जो होगा, अगर हम लिखते हैं नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है, तो पीसी हो जाएगा नेट हॉरिजॉन्टल कवर, तो पीसी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पीसी जो हो जाएगा वो आपका यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यू cos थीटा इनिशियल स्पीड इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट केस की अगर हम बात करते हैं, देखो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द टावर, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, इसको हम क्या किए थे, ये देखो वो पॉइंट था, इधर से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो इनिशियल
जो स्पीड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको अगर हम थ्रो करते हैं, देखो थीटा एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल में, तो ये है इसका रेफरेंस लेवल। हमेशा रेफरेंस लेवल जहां से थ्रो करना है उधर ही पकड़ना है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस लेवल। तो इसका सब जो एंगल बना था इनिशियल कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या है फर्स्ट केस की अगर हम बात करेंगे तो यू एक्स क्या है, यू एक्स है यू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलर है ये तो, ठीक है, सिमिलर। तो यू एक्स है यू कॉस थीटा एंड ए एक्स क्या है, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स में जीरो है। सिमिलरली अगर हम यू वाई की बात करेंगे तो क्या जाए यू साइन थीटा है, ठीक है। देखो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरह हम लिखेंगे माइनस ऑफ यू साइन थीटा, ठीक है। और ये जो वाई है वो हो जाएगा जी, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो जो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एडिशन की बात करेंगे तो एक्स के अलावा पहला कंडीशन एक्स के अलावा कितना इक्वेशन जाएगा, एक्स के अलावा तो सेम जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन और मोशन, ठीक है। अगर इक्वेशन मोशन की बात करते हैं, नेट जो एक्स होगा वो क्या होगा, यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। इधर से हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से हम लिखेंगे टी इक्वल्स टू यू अपन एक्स अपन यू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, लिख सकते हैं जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपन यू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम y की डायरेक्शन में बात करेंगे तो अलॉन्ग y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स हम वही फॉर्मूला अगर मानते हैं तो y जीरो प्लस v ऑफ वाई टी प्लस हाफ ऑफ, देखो ए वाई जो है किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको अगर मानोगे तो ए वाई मान सकते हो। दो केस में इधर ही आप नेगेटिव मान लो और आप यहाँ पर नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मान सकते हो, जैसे कि ये इमेज में गिवन है, देखो माइनस ऑफ जी, ठीक है, यू आई टी स्क्वायर, इधर से हम लिख सकते हैं इंटू टी स्क्वायर। तो इनिशियली वाई जो था वो क्या था, जीरो था, सॉरी एच था, ये देखो इनिशियल जो वाई था वाई जीरो ये एच था, और फाइनल जो वाई है वो क्या है जीरो है, ठीक है। फाइनल देखो वाई कहाँ जाएगा, जीरो में जाएगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं एच माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू यू आई कितना है साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी क्या है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर से अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपको फाइनल जो इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन, टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है इधर से हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा जो पहला इक्वेशन, तो ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो जो आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो एक्चुअली सिमिलर आएगा ऊपर का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऊपर का जो इक्वेशन वही होगा, ठीक है।
तो इधर से जो फाइनल जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आएगा सिमिलर आएगा, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस 2h अपन जी। ठीक है, तो माइनस दैट इज प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, 2h अपन जी, राइट। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो नेट कितने हॉरिजॉन्टल, नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है देखो, इस फिगर में पी ए होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो पी ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यू एक्स टाइम ऑफ यू बस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं स्पेशल केस लिखते हैं, इतना तक समझ है। ठीक है, रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट हमेशा याद रहे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमेशा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है वेलोसिटी। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इसका वेलोसिटी क्या होता है, तो एस फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, ये जो होगा आपका, तो हम क्या जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वी एक्स आई के प्लस ये जे के ये हो जाता है। तो वी एक्स क्या रहता है, हम लोग सीखे जो एक्स की अलग जो वेलोसिटी है वो होता है यू cos थीटा, आई के प्लस वाई के अलग जो वेलोसिटी रहेगी वो हो जाएगा यू sin थीटा। ऊपर की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगा वो जी टी रहेगी, तो माइनस ऑफ जी टी। ठीक है, तो जे कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वाई, ये हो जाएगा आपका जी टी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी का भाग होगा तो हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर जी टी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इधर क्या होगा कि मान लो एक पार्टिकल है ऐसे थ्रो कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका वेलोसिटी है। तो किसी भी एक इंस्टेंट है, मान लो इस पॉइंट में, ठीक है मान लो इस पॉइंट में इसका जो वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट इस तरफ है एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम मान रहे हैं ये जो एक्स के साथ बीटा एंगल बना है। ठीक है, तो tan बीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वाई अपन भी एक्स हो जाएगा। ये है ये वाई, ये है भी एक्स। ठीक है, ये है ये है वाई कंपोनेंट, ये है एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये पार्टिकल का मोशन है। तो हमेशा याद रखना जो tan बीटा होता है क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस सी टी
साइन थीटा माइनस जी टू डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस की बात करेंगे, नेक्स्ट केस है केस नंबर टू। केस नंबर टू है पार्टिकल को, if the particle is thrown upward, पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो थर्ड केस अगर हम बात करते हैं, एनर्जी देखो ये भी पता है, देखो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो है। ठीक है, अगर हम वी एक्स वी आई की टर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं तो थ्री, इक्वेशन में थ्री हो जाएगा। देखो एच आर टी, क्या हो जाएगा, फाइव जो टोटल टी हो जाएगा वो हो जाएगा टू यू वाई बाई जी। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा तो यू वाई स्क्वायर, जो मैक्सिमम हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी हो जाएगा। अच्छा, रेंज हो जाएगा वो एक्चुअली में हो जाएगा टू यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, अगर एक ही टर्म में लिखेंगे। ठीक है, एच इक्वल्स टू आर, बट ये तो सेम हो गए, ये तो सेम कब होता है, दिस इक्वल्स टू दिस, देन हम लिख सकते हैं टू यू एक्स एंड यू वाई बाई जी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। देखो इस केस के लिए अगर हम लिखते हैं तो इधर से हम जी जी कैंसिल हो जाए तो इधर से क्या मिलेगा, फोर यू एक्स इक्वल्स टू यू वाई। इस केस में क्या होगा, ये जो है एच एंड आर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, जो टेन थीटा एंगल होगा इन दोनों में, यू क्या था, यू एक्स था, यू साइन यू कॉस थीटा, यू वाई ये क्या था, यू साइन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा है इनिशियल है, इधर से हम लिख सकते हैं ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको वन अपॉन फोर। ठीक है, तो यू वाई सॉरी फोर हो जाएगा, दैट इज यू वाई अपॉन यू एक्स, दैट इज फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेजेक्टरी, तो ट्रेजेक्टरी को अगर हम लिखेंगे तो ट्रेजेक्टरी को कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर इसकी बात करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये आप लोग प्रूफ करने की कोशिश करना, ये होमवर्क दे दिया, ये आप लोग प्रूफ करना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमें पता ही है ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।